अस्सलामु अलैकुम। BBC 11 हेडलाइंस न्यूज़ के साथ मैं मोहम्मद उमर मलिक। सबसे पहले नजर डालेंगे अब तक की अहम खबरों पर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास तलब कर लिया, जिसमें ऑडियो लीक, मुल्क की सलामती और दीगर अमूर पर बात की जाएगी। सरकारी एलामे के मुताबिक कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुध को वज़ीर आज़म हाउस में तलब किया गया है, जिसमें आला अस्करी और सिविल क़यादत शरीक होगी। इजलास में वज़ीर दिफा, वज़ीर दाखिला, वज़ीर इत्तलात, वज़ीर ख़जाना समेत अहम वज़रात शरीक होंगे। नामजद वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने कहा है कि पाकिस्तान को दोबारा उसी बुलंदी पर ले जाएंगे जिस पर नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में था। तफसीलात के मुताबिक नए वज़ीर ख़जाना आज वतन वापसी होगी और वो जल्द अपना ओहदा संभालेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज लंदन से पाकिस्तान के लिए रवाना होंगे। इसहाक डार भी इनके हमरा होंगे। दोनों शख्सियात आज रात 9 बजे तक वतन पहुँचेंगी। इसहाक डार कल सेनेटर और बुध को बतौर वज़ीर ख़जाना का ओहदा संभालेंगे। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने कहा है कि ट्रांसजेंडर एक्ट में तरमीम के हवाले से कमेटी में गौर किया जा रहा है। पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इन्होंने कहा कि ट्रांसजेंडर का बिल मार्च 2018 का बिल है, जो मेरे चेयरमैन बनने से पहले मंजूर हुआ। इन्होंने कहा कि मुश्ताक अहमद ने बिल में तरमीम पेश की हैं, जिनसे मुतालिक कमेटी में गौर किया जा रहा है। चेयरमैन सेनेट का कहना था कि ऐवान बाला कोई ऐसा काम नहीं करेगा जो इस्लामी कवानीन के मुनाफी हो। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने बतौर चांसलर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में PTI के प्रोग्राम के इनेकाद का नोटिस ले लिया। मरियम नवाज ने भी VC के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। तफसीलात के मुताबिक लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी नामी नामवर तालीमी इदारे के वाइस चांसलर ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तालीमी मरकज़ में जलसे की इजाज़त दी थी, जिस पर गवर्नर पंजाब ने नोटिस ले लिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि जल्द ऑडियो लीक्स की मज़ीद किस्तें आने वाली हैं। इमरान खान ने गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा फराडिया इसहाक डार वापस आ रहा है। नैब ने इसहाक डार से पूछा कि तुम्हारे वालिद की तो साइकिल की दुकान थी, तुम्हारे पास अरबों के असासे कहाँ से आए? तो वज़ीर आज़म के जहाज़ पर बैठकर इलाज के बहाने मुल्क से भाग गया और अब डील के तहत वापस आ रहा है। मुल्क भर में माह रबीउल अव्वल का चांद नजर नहीं आया, इसलिए अब 1 रबीउल अव्वल बुध को और 12 रबीउल अव्वल 9 अक्टूबर को होगी। तफसीलात के मुताबिक रबीउल अव्वल का चांद देखने के लिए मरकजी और जोनल रुयत हलाल कमेटियों के इजलास मुख्तलिफ शहरों में मुनक्किद हुए, जबकि मरकजी रुयत हलाल कमेटी का इजलास मौलाना अब्दुल खबीर की ज़ेर सदारत कोयटा में मुनक्किद हुआ। रूस के शहर एसवेकस में मुसल्लह शख्स ने एक स्कूल में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग करके 13 अफराद को कत्ल कर दिया और फिर खुद भी खुदकुशी कर ली। रूसी मीडिया के मुताबिक एसवेकस के एक स्कूल में फायरिंग के वाक़े में 13 अफराद हलाक और 21 जख्मी हो गए। हलाक होने वालों में 7 तलबा, 4 साथी और 2 सिक्योरिटी गार्ड शामिल हैं। पाकिस्तान फुटबॉल टीम के लिए ब्राज़ीली गोल कीपिंग कोच मार्सेलो कोस्टा श्रोडर की खिदमात हासिल कर ली गई। गैर मुल्की कोच ने लाहौर में जारी तरबियती कैंप को ज्वाइन कर लिया है। मार्सेलो कोचिंग का वसी तजुर्बा रखते हैं। इन्होंने 1994 में साओ पोलो कप में जूनियर सोकर से कैरियर का आगाज़ किया और 1997 तक ग्रीन प्लैनेट से वाबस्ता रहे।